नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। क्रिकेट के मैदान पर समय के हिसाब से कई बार ज़रूरतें बदली हैं। अगर हम 70 और 80 के दशक की बात करें, जब टेस्ट क्रिकेट अपने पूरे शबाब पे था, तो तमाम तरीके के क्राइसिस मैन होते थे अलग अलग टीमों में और उनकी इंपॉर्टेंस बहुत थी। और आज के दौर की हम बात करें तो क्रिकेट के मैदान पर लोग हिट मैन को देखने बहुत आते हैं, लेकिन एक बात है जो अभी तक नहीं बदली है, वो है कि टीम को कौन अपनी संकट से बचाता है। इसी तरह का एक बल्लेबाज हमारे साथ है जो मौजूदा समय का हम उसको क्राइसिस मैन कह सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा हमारे साथ हैं और चेतेश्वर से हम बातचीत करेंगे। और उनके साथ में अंशुमन गायकवाड़ जी हैं, पूर्व सेलेक्टर हैं, पूर्व भारतीय कोच हैं। चेतेश्वर से ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चेतेश्वर, एक बड़ा सीजन आ गया है जहां पर हमें अब्रॉड बहुत ट्रैवल करना है। बिल्कुल, और ओवरसीज टूर्स हर बार चैलेंजिंग होता ही है क्योंकि कंडीशन काफ़ी अलग है। तो मैंने काउंटी क्रिकेट इसीलिए खेलना मुझे पसंद भी है और आई चूज़ टू प्ले काउंटी क्रिकेट। द रीज़न इज़ कि वहाँ पर जाके मुझे वो एक्सपीरियंस मिले, सीमिंग विकेट मिले, जहाँ पर मैं बैटिंग करके सीख सकूँ कि वैसी कंडीशन में कैसे क्रिकेट खेलना है, कैसे बैटिंग करनी है, कैसे क्रिकेट इम्प्रूव करना है। तो डिफरेंट कंडीशंस ऑल टुगेदर, डिफरेंट बॉलर्स, क्योंकि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऑल्दो उन्होंने शायद काफ़ी बॉलर्स ऐसे है कि जो इंग्लैंड टीम के लिए ना खेले हो, बट काउंटी क्रिकेट में उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उनको वो कंडीशन में कैसे बॉलिंग करनी है वो उनको पता होता है। तो वहाँ पर बैटिंग करना ऑलवेज चैलेंजिंग होता है और वो एक्सपीरियंस तो वो सारे टूल्स में काम आएगा। और अभी की जो इंडियन टीम है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वेदर वी गो अब्रॉड वी वुड स्टिल लाइक टू प्ले द सेम। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो कंट्री में आप जा रहे हो तो वहाँ के विकेट के हिसाब से आपको शॉट्स डेवलप करने होते हैं। आपके जो फेवरेट शॉट्स है, कट डाउन गेम थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत गेम में बदलाव लाना पड़ता है। एक चेतेश्वर, एक बड़ा और अच्छा इंसिडेंस जो मुझे जहन में आता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम पहला टेस्ट मैच हारे, तब आप ड्रेसिंग रूम में थे, और श्रीलंका में भी पहला टेस्ट मैच हारे। सीरीज में डाउन होने के बाद जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत डिफरेंट दो लोग थे ड्रेसिंग रूम में। तब की हम बात करें, तब रवि शास्त्री थे, तब अनिल कुंबले थे। ये जो दो बड़े क्रिकेटर्स किस तरह से माहौल को पॉजिटिव रखते हैं जब आप 1-0 डाउन होते सीरीज में? देखिए, अल्टीमेटली जब आप इंडियन टीम में हैं तो सभी का एम यही होता है कि इंडियन टीम जीते। और अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं हार का सामना आपको करना ही पड़ता है। तो वही टाइम होता है कि जहाँ पर टीम पूरी साथ में इकट्ठा होके डिसाइड करती है कि हम क्या स्ट्रेटजी करेंगे, कैसे ये सीरीज़ में कमबैक करेंगे। तो ये यंग टीम है तो उसमें सब लोग खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये अगर मैच हम लोग हारे तो किस वजह से हारे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये जो यंग टीम है उसमें काफ़ी प्लेयर के साथ सब, मतलब मैं खुद इंडिया में सब प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी साथ में खेले। तो सब कम्युनिकेशन सबका काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से काफ़ी ऐसे सीरीज़ होती है कि जहाँ पर शुरुआत अच्छी नहीं हुई है बट अल्टीमेटली हम लोग अच्छा कमबैक करते हैं और सीरीज़ भी जीतते हैं। जिस तरह से बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की, बहुत कंसिस्टेंट है आप, और आपको एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है जब इस फॉर्मेट की बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। आपको लगता है कि जो फटाफट क्रिकेट है आप नहीं खेलते हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है या आपको नुकसान मिल रहा है? क्या आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट की बात हो तो यू नीड टू हैव द राइट बैलेंस। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कैसे बैटिंग करना है। और ऐसा एक परसेप्शन है कि मैं जल्दी से रन नहीं बना सकता, बट मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडेज में जैसे बैटिंग करी है, इवन T20 में मैंने बैटिंग करी है। और ये संदेश हम भी देना चाहते हैं कि चेतेश्वर कैन प्ले वनडे क्रिकेट एंड T20 आल्सो। यस, आई कैन। जो टीम का माहौल है इसमें सारे यंग लोग हैं, विराट भी बहुत एग्रेसिव है। विराट से भी हम बात कर रहे थे तो विराट ने भी कहा कि अब हमारी वो टीम है जो हम हारने के बाद पार्टी करते हैं, हम ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलें। तो ये एक अच्छा एग्रेशन है जो टीम में है इस समय। जी बिल्कुल, एक कंट्रोल्ड एग्रेशन है जहाँ पर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एज ए टीम। जो भी स्ट्रेटजी होती है, अगर व्हेन इट कम्स टू स्लेजिंग, कि अगर हम स्लेज कर रहे हैं ओपोनेंट्स को तो वो भी हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जाके सिर्फ बोले जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज दौरा और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहाँ पर आपको ड्रॉप किया गया था टेस्ट टीम से, क्या उस पर्टिकुलर मोमेंट ने आपको दोबारा से कहा कि आप जाइए मैदान पर और कम से कम जिस स्लॉट का आप किंग है वहाँ पर किंग की तरह खेलते नजर आए? देखिए, जब आपके करियर में ऐसा फेज आता है कि जहाँ पर सक्सेस आप जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता है, तो वो फेज़ पे मैंने यही डिसाइड किया कि मेरे हाथ में क्या है और मैं क्या चीज़ कौन सी चीज़ कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी
बैटिंग इम्प्रूव हो, मेरा जो कंसंट्रेशन है जितने बड़े स्कोर में कर सकता हूँ वो मैं वापस कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने बात करी थी राहुल द्रविड़ से। वो टाइम था कि जहाँ पर वो इंडिया के कोच थे और उनसे मुझे गाइडेंस मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी टेक्निक में या ऐसा कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है और सब एकदम सही जा रहा था। तो बस उन्होंने कहा कि मैं नेट्स में जैसे बैटिंग कर रहा हूँ वही बैटिंग करते रहनी चाहिए और एक टाइम आएगा कि जब एक बड़ा स्कोर होगा तो अपने आप रिदम वापस आ जाएगी। तो वही चीज़ हुई, वही चीज़ श्रीलंका में हुई जहाँ पर मेरा शतक लगा और उसके बाद मेरा फॉर्म वापस आ गया था। देखिए, हर एक सीज़न इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा रहा इंडियन क्रिकेट के लिए, तो आने वाला जो सीज़न है उसमें एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी रहेगी और उसमें परफॉर्म करना भी इम्पॉर्टेंट होगा। काफ़ी अवे मैचेस भी है, तो एज अ टीम वी ऑलवेज लुक अप टू विनिंग मैचेस अवे फ्रॉम होम और वो सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना है और बाहर जाके सीरीज़ जीतना, वो एम इंडियन टीम का रहता ही है। बट जो हिसाब से लास्ट सीज़न रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा और उसमें ये जो इंडियन टेस्ट टीम थी वो अलग लेवल पे पहुंची है और वो लेवल मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होगा। बट एट द सेम टाइम यू स्टिल हैव टू appreciate what you did well in the last year. At the same time, you have to move forward, look forward, and start winning away from home. चेतेश्वर, पिछले अगर हम सीजन की बात करें, हमने 17 टेस्ट मैचेस खेले और ज़्यादातर सीरीज हमने जीती और वहाँ पर हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको लगता है, आप क्योंकि टीम के साथ हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं आप, कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड है इस समय इंडियन टीम के पास जो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी जीत सकते हैं जाके? बिल्कुल, और अगर टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो बॉलर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 20 विकेट लेने होते हैं। तो जब आपके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तभी जाके टेस्ट मैच जीत सकते हैं। बल्लेबाजी का रोल है, बट जब ओवरसीज़ या तो इवन होम मैचेस जहाँ पर अगर गेंदबाजी अच्छी होती है तो तभी टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो अभी जो इंडियन टीम की गेंदबाजी हो रही है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले से और दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो अवे फ्रॉम होम जो अवे सीरीज़ रहेगी उसमें बॉलर्स का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और मेरे ख्याल से ये अभी जो गेंदबाज है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, पहले भी वो ओवरसीज़ टूर कर चुके हैं। तो आगे वाली सीरीज़ में उनको जो पहले की सीरीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम में आएगा। चेतेश्वर, फास्ट बॉलर्स का जो बंच हमारा है इस समय, बीइंग अ बैट्समैन, क्या बॉलर्स जो है वो आप लोग से भी कभी बात करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बैट्समैन जाके बताए दूसरे बैट्समैन के बारे में, और ड्रेसिंग रूम में क्या ये बात होती है कि उमेश यादव आपके पास आए या ईशांत शर्मा आए या शमी आए और चेतेश्वर पुजारा से डिस्कशन करें कि एक बैट्समैन को किस तरह से प्लान करके आउट किया जाए? देखिए, उनको ज़्यादा एडवाइस देने की तो ज़रूरत नहीं होती है, बट काफ़ी बार हाँ डिस्कशन काफ़ी बार होता है कि कभी कभार नेट सेशन में कोई गेंदबाज के सामने मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा पॉइंट लगा कि वो वहाँ पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या तो ऐसे गेंदबाजी कर सकते हैं, तो मैं जाके उनको बताता हूँ। या तो उनको कभी पूछना होता है कि उनकी लाइन लेंथ कैसी लगी, अभी वो जो रिवर्स स्विंग डाल रहे हैं वो मैं पिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसी डिस्कशन बिल्कुल होती है। चेतेश्वर, शॉर्ट पिच गेंदबाजी को लेकर भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत हवा बनाया जाता है। आपको लग रहा है ये जो अगला सीजन है ये इस हवे को दूर भी करना है चेतेश्वर पुजारा एंड कंपनी को, कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ हम अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं? क्योंकि 3 बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड। मेरे हिसाब से शॉर्ट पिच के अगेंस्ट ऑलरेडी इंडियन टीम अच्छा खेल रही है और आने वाले समय में और अच्छा खेलेगी। बट ये जो परसेप्शन है मेरे ख्याल से कि इंडियन प्लेयर्स शॉर्ट बॉल को अच्छा नहीं खेल रहे, वो पहले की बात थी। अभी जो देखा जाए 2-3-5 साल में मुझे नहीं लगता है कि अगर बैट्समैन अगर आउट हुए तो वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी की वजह से आउट हुए। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोई सीरीज़ ऐसी रही है कि जहाँ पर अच्छी बैटिंग नहीं करी है, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्ट पिच बॉलिंग। आप जिस तरह का परफॉर्मेंस देते आ रहे हो, आपका फिटनेस का रहस्य क्या है और इसके पीछे है कौन आपको इतना ये करता है कि आप जाके इतने परफॉर्मेंस? नहीं, कौन खाना कम देता है, पराठे कम देता है, पूरी कम देता है, ये बताएं। देखिए, मेरी वाइफ है, वो उनको डाइट के बारे में नॉलेज है, तो उनको पता है कि
कौन सी चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन है, कौन सी चीज़ तो पराठा avoid नहीं मिलता घर पे? खानी चाहिए नहीं खानी नहीं चाहिए? खानी चाहिए, बिल्कुल। तो उनको पता होता है, तो वो मुझे बताते रहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है और ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।